इन दिनों झांसी में पैसा पानी की तरह बरस रहा है। हर तरफ विकास से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं। सड़कों के किनारे रंगाई पुताई, पार्क, पेड़ पौधों और सफाई के लिए करोड़ों रुपए का बजट सरकार ने दिया है। लेकिन करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने के बाद आखिर झांसी शहर स्मार्ट क्यों नहीं बन पाया? इसकी कुछ खास वजह आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप झांसी में रहते हैं तो आपने सिपरी से लेकर इलाइट से लेकर जेल चौराहा, इसके बाद कचहरी और बाद में बस स्टैंड से लेकर मेडिकल कॉलेज तक का सफर जरूर किया होगा। लेकिन अगर यही सफर आप मोटरसाइकिल और अपनी खुद की कार से करते हैं तो आपको भी इन स्थानों पर अक्सर जाम का सामना करना पड़ता होगा। क्या आपको पता है कि आखिर जाम क्यों लगता है? तो आइए हम आपको बताते हैं इसकी खास वजह। पहले आपको समझना होगा कि आखिर स्मार्ट सिटी क्या है, जिसके लिए शासन द्वारा करोड़ों रुपए पानी में बहाए जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी आखिर हमारा झांसी शहर स्मार्ट शहर कतई नहीं बन पाया। दरअसल इसके पीछे की कोई एक वजह नहीं है। यहां नेता, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, या यूं कह लें कि सभी गैर जिम्मेदार बने हुए हैं। अगर इनमें से एक भी पक्ष अपनी जिम्मेदारी को निभाए तो शायद झांसी भी स्मार्ट हो जाए। दरअसल स्मार्ट सिटी में सबसे अहम होती है नगर की सड़कें, नगर में स्वच्छता, नगर में सुंदरता और हरा भरा माहौल। लेकिन झांसी की सड़कों के बीच बेतरतीब तरीके से वाहन चलाने वाले और सड़क के किनारे कब्जा जमाने वाले टैक्सी चालक हैं। एक तो इन दिनों झांसी में इनकी संख्या इतनी बढ़ गई है कि इनकी वजह से दूसरे वाहनों को परेशानी झेलनी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ सड़क पर बनाए गए फुटपाथ जो आम आदमी अथवा यात्रियों के पैदल चलने के लिए होते हैं, उन पर दुकानदारों का अवैध कब्जा है। हमारी रिपोर्टर प्रज्ञा ने सड़क के किनारे अवैध दुकान लगाए गए लोगों से बात की तो उन्होंने अपने ही स्वर में जवाब दिया है। आप भी सुनिए बातचीत के कुछ खास अंश। रहे होंगे ये जो दुकानें लगी हैं, ये आप देखिए फुटपाथ पर दुकानें लगी हैं। ऐसे में जो फुटपाथ से लोग आ रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी यहाँ पे जगह नहीं है। अब आप मिलते हैं भैया से, उनका क्या कहना है। भैया, आप यहाँ पे जो दुकान लगाए हैं इसके लिए आपकी मतलब परमिशन ली है आपने किसी से? खड़े हो जाइए। नहीं। तो जो यहाँ पे जो फुटपाथ पे लोग निकलते हैं, यहाँ कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या आप जान सकते हैं कितनी परेशानियां होती हैं? आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, एक दूसरे में गाड़ी लग रही है। इसका जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? इतनी बाथरूम डली है। आप इधर आ जाइए, 2 मिनट के लिए इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? हेमंत नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? बस झांसी के रहने वाले हैं। आप ये बताइए, आपने किसी से भी परमिशन ली है यहाँ ये अपनी दुकान रखने के लिए? नहीं, परमिशन नहीं। क्यों भैया, ऐसा क्यों? परमिशन कोई आता ही नहीं परमिशन के लिए। अच्छा, आप यहाँ पे कोई भी नहीं आता आपकी मतलब पर्ची कटती रहती है हमारी, पुलिस वाले भी ले जाते हैं। अच्छा। और नगर निगम वाले पर्ची काट जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप पुलिस वालों को कितना पे करते हैं, कितना देते हैं आप? पर्ची कटती है हमारी। कितने की पर्ची कटती है? 100 रुपए, 200 रुपए जैसा ले जाए। आप हमें ये बताइए, ये जो फुटपाथ का रास्ता है आप उसको कवर किए हैं। अब आप ये बताइए, जो हम लोग पैदल जो यात्री हैं वो कहाँ से निकलेंगे? निकलने वाले थोड़ी ना, बस से उतरते सवारी तो नगर निगम आई जब हटा लेंगे, वैसे हट जाता है, जब हटा लेते हैं पुलिस वाले कह जाते हैं, मना कर देते हैं। आए दिन आप देखते हैं जो यहाँ पे नेता या बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, तो यहाँ पे पूरा रोड इस तरह खाली कर दिया जाता है जहाँ पर ये दुकानें कभी भी आपको देखने को नहीं मिलती। और जैसे ही वो नेता और बड़े बड़े लोग आते हैं, वहां से इनके जाने के बाद यही हालत, ये जो है इतने गलत तरीके से, अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, ये इनका दोबारा रवैया चालू हो जाता है। क्या नाम है दादा आपका? इसाक जी। इसाक। तो आप कहीं जा रहे हैं? यहीं के रहने वाले हैं? जा रहे हैं? दुकान लगी है हमारी। अच्छा, ये आपकी दुकान लगी। अच्छा, तो दादा आपने भी किसी से परमिशन नहीं ली हुई है? परमिशन नहीं ली, लेकिन दादा नगर पालिका वाले रसीद काट जाते हैं। थोड़ा सा दादा हाँ ठीक है, नगर पालिका वाले रसीद काट जाते हैं। ठीक है। और ये सदर वाले रसीद काट जाते पुलिस वाले। हाँ। तो उन्हें भी किसी प्रकार की आपके इन दुकानों से आपत्ति नहीं है? वो कुछ दिक्कत नहीं, रसीद काट के चले जाते, पैसे ले जाते, काट के चले जाते हैं। पैसे और हम कैमरामैन से बोलना चाहेंगे जरा यहाँ पे भी फोकस करना जरा,
कितनी बुरी तरीके से गंदगी फैली हुई है यहाँ पे। ये देखिए इतनी बुरी तरीके से गंदगी है। ऐसे में नगर निगम का, आप इसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराएंगे, नगर निगम को या पुलिस प्रशासन को? ये भैया से जानते हैं। भैया क्या हुआ आपसे? भैया आपसे बात करनी थी। भैया मुंह छुपा रहे हैं, भैया जवाब देना नहीं चाहते। भैया आपसे कुछ पूछ सकते हैं हम? भैया ने साफ साफ मना कर दिया है क्योंकि अच्छा चलिए हम कैमरामैन से बोलेंगे थोड़ा सा। आप दादाजी से हम आपको रूबरू कराते हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश। मुकेश, हाँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? झांसी के। आप किसकी परमिशन ली है आपने? परमिशन नहीं है, फुटपाथ पे सब लगाते हैं तो अपन भी लगा रहे हैं। अच्छा, सब लगाते हैं। और यहाँ पे लोगों का जो आना जाना है, ये फुटपाथ है, लोगों को निकलने की जगह है। तो आप ये बताइए, उन्हें कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग छोड़े हुए है ना, पूरा फुटपाथ छुटा हुआ है, हम लोग तो साइड में है ना। अच्छा, और ये जैसे ग्राहक आते हैं फिर आप क्या करते हैं? ग्राहक को कहाँ से? तो साइड में दिखा देते हैं हम लोग। अच्छा, ग्राहक जैसे ग्राहक आते हैं तो साइड में दिखा देते हैं। साइड में दिखा देते हैं। जी हाँ। तो अभी तक आपके लिए किसी ने ये नहीं बोला आपसे कि खाली कर दीजिए, जगह हटा? कई बार आए, फिर आपने क्या किया? हटा लेते हैं, लगा लेते हैं। अच्छा, हटा लेते हैं और फिर लगा लेते हैं। कितने दिन तक हटा लेते हैं? हटा लेते हैं, हफ्ते हफ्ते भर बंद रहती है। अच्छा, फिर उसके बाद दोबारा फिर लगा लेते हैं। टूटी फूटी दुकान लगी देख नहीं रहे आप? आपको मतलब किसी भी नगर निगम वालों ने ये नहीं कहा कि आप दुकान हटा लीजिए फुटपाथ पे निकलने के लिए? वो लोग कहते हैं कि कभी हटा लिया करे तो हम लोग हटा लेते हैं। आपके यहाँ लगाने की वजह क्या है? आपने यहाँ जो दुकान लगा रखा है, कहाँ जाएंगे हम लोग? दुकान यहाँ बहुत दिनों से लगा रहे हैं, 25-30 साल से, तो जाए कहाँ? यहाँ और जो लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है उस समस्या, हम लोग फुटपाथ पे इतना दूर लगाए हुए हैं, हम आदमी चाहे जैसा निकलता हुआ चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी लगी रहती है, हम लोग खड़े रहते हैं, ग्राहक खड़े रहते हैं, आराम से हम लोगों का काम होता रहता है। अच्छा, और आपकी पर्ची वगैरह कटती है क्या? कभी कभी आते हैं, चालान कर जाते हैं, चले जाते हैं नगर निगम वाले। चालान कर जाते हैं? किस तरीके का चालान? वो नगर निगम का आते हैं, वो लोग चालान करते हैं, चले जाते हैं। जी, चालान करते हैं पर्ची के तौर पे। कितनी क्या शुल्क देना पड़ता है आपको? 150 रुपये। क्या नाम है भैया आपका? रोहित। कहाँ से रहने वाले हैं भैया? झांसी के मैम। झांसी के रहने वाले हैं। किस जगह है? तालपुरा। अच्छा, तालपुरा के रहने वाले हैं आप, तो मतलब बहुत नजदीक के रहने वाले हैं। अब आप मुझे ये बताइए, ये फुटपाथ यानी पैदल यात्रियों के चलने की जगह है फुटपाथ, आपने इसके ऊपर दुकान लगा के रखी है। आप ये बताइए, आपने शासन प्रशासन से आपने किससे अनुमति ली है? मैंने किसी अनुमति नहीं ली, मैं बहुत पहले से लगा रहा हूँ। कितना समय हो चुका है आपको? मुझे 8-10 साल हो गए होंगे। 8-10 साल से भैया दुकान लगा रहे हैं और अभी तक इन्होंने किसी से भी परमिशन नहीं ली है। अब आप ये बताइए, जो लोगों का निकलना रहता है, यहाँ से गुजरना रहता है, वो किस तरीके से, मतलब यहाँ बीच रोड से निकलते हैं, तो अभी तक आपसे किसी ने टोका नहीं इस बात के लिए कि आप यहाँ पे क्यों इस तरीके से दुकान लगाए बैठे हैं? बहुत लोगों ने टोका मैम, निकल जाते वो तो। नहीं, मेरा मतलब कहने का ये था, नगर निगम या फिर अवैध अतिक्रमण वाले जो आते हैं, वो उन्होंने आपसे अभी तक ये नहीं पूछा कि आप क्यों दुकान लगाए हैं? कितने अच्छे तरीके से उस लोकेशन को सजाया गया है, कितने अच्छे से डेकोरेशन किया गया है। आप ये बताइए, वो पैदल जाने वालों के लिए कितना अच्छा मार्ग है। आपने यहाँ एक तरीके से कब्जा ही किया है। लोगों को यहाँ से कई लोगों का आना जाना है, जिनकी हम लोग अनगिनत संख्या भी नहीं गिन सकते हैं कि कितने लोगों का आना जाना है। ऐसे में लोगों को कितनी परेशानी होती है। भैया क्या है, मतलब आप कोई आएगा तब हटाएंगे? आपको क्या खुद से, मतलब आपको लगेगा कि यहाँ पे निकलने की जगह नहीं है, तो क्या लगता है आपको खुद हटाएंगे? हमें मैम जैसा आप बोला अभी हटा देंगे हम तो। अभी नहीं भैया, हम कौन होते हैं हटवाने वाले? ये तो आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि आपको लगना चाहिए। फुटपाथ पे जो यात्री जा रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही खराब स्थिति है कि आप यहाँ पे लगाएं। ऑटो वाले ऑटो स्टैंड ही नहीं है यहाँ। ऑटो स्टैंड नहीं, ऑटो को पैसा ही जमा कर दिए, ऑटो स्टैंड के पैसा ही जमा हो गए, फ्री स्टैंड नहीं दिया हम लोगों को। अच्छा, तब भी स्टैंड नहीं दिया? बताइए, ऑटो स्टैंड मिलने चाहिए हम लोगों को। रोड पे खड़े रहते हैं, पुलिस वाले आते हैं, मारते हैं, 100 रुपए देते, 50 देते, आएंगे हम लोग। अच्छा, एक हमारा एक आपसे पर्सनल सवाल है, जैसे 4 पहिया वाहन का चालान काट दिया जाता है। सवारी तो ऐसे गिरती है, मेरे को सवारी तब नहीं देते बस में से। हाँ, ऑटो वालों, ठीक, सवारी ऑटो स्टैंड को मिलना चाहिए हम लोगों को, ये है बस। आप कहाँ के रहने वाले? जहाँ थी गेट बाहर। अच्छा, चलिए, भैया से बात करके हमें बड़ा अच्छा लगा।
इन्होंने अपनी बात रखी कि ऑटो चालक जो हैं वो बीच में ही गाड़ी घुसा लेते हैं और जगह नहीं देते हैं। नगर निगम ने पर्ची काटी थी ऑटो रिक्शे के लिए, स्टैंड के लिए। कितने की पर्ची कटी थी? 500 रुपए की। 500 रुपए की पर्ची कटी थी। अभी तक स्टैंड नहीं मिला हम लोगों को। अच्छा, कितना समय हो चुका वो पर्ची काटी हुई? अब क्या साल भर होगी। साल भर हो चुका है। हाँ जी, पर्ची काटी हुई। हाँ जी। इन दुकानदारों ने शहर के उन इलाकों में सबसे ज्यादा अतिक्रमण फैला रखा है जहां सबसे ज्यादा वाहन निकलते हैं या फिर ज्यादा आवागमन होता है। इन दुकानदारों को यहां से हटाना जैसे नगर निगम और पुलिस के लिए जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने से बड़ा काम लगता है। इन्हें सिर्फ उन दिनों में हटाया जाता है जब झांसी की सड़कों पर कोई वीवीआईपी दौरा करने आता है। इसके बाद झांसी पुलिस और नगर निगम के अधिकारी कुंभकर्ण की तरह सो जाते हैं, जिनकी नींद तभी टूटती है जब फिर से किसी बड़े नेता का प्रोटोकॉल उन्हें प्राप्त होता है। उसके बाद जैसे इन दुकानदारों को अवैध कब्जे का लाइसेंस मिल जाता है, वहीं अगर नेताओं की बात करें तो सौंदर्यीकरण के लिए योजनाएं बढ़िया बनाते हैं, जबकि असल में अतिक्रमण की समस्या पर हमेशा चुप्पी साध जाते हैं। कई बार जब इन दुकानदारों को हटाया जाता है तो वही नेता अधिकारियों पर औपचारिक कार्रवाई करने को कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई कार चालक जरा सी गलती कर दे तो उस पर भारी जुर्माना लगा दिया जाता है, जबकि कहीं भी बेतरतीब वाहन पार्किंग करने वाले और किसी भी सवारी को देखकर ब्रेक मारने वाले टैक्सी चालकों पर झांसी का आरटीओ विभाग और पुलिस मेहरबान रहती है। शायद यही कारण है कि नगर में फैला टैक्सी वाहनों और अवैध अतिक्रमण के मकड़जाल से बाहर नहीं निकल पा रहा है। साथियों, हम किसी भी पटरी दुकानदार या किसी टैक्सी चालक से कोई परेशानी नहीं रखते। हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन उनके लिए भी एक स्थान चिन्हित करके उन्हें रोजगार दे, यातायात नियमों का पालन करे और सड़क पर गैर कानूनी तरीके से अतिक्रमण करके दूसरों को परेशानी में न डाले। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो लाइक करें, अन्यथा अपनी बात हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। झांसी से प्रज्ञा राजपूत की रिपोर्ट।